इनफर्टिलिटी की क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर किसी पेशेंट को सिर्फ हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो हम लोग दवाइयों द्वारा ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. इनफर्टिलिटी की क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर किसी पेशेंट को सिर्फ हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो हम लोग दवाइयों द्वारा ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं कि हार्मोन्स ठीक कर दिए, पेशेंट को कुछ फर्टिलिटी बढ़ाने की मेडिसिन दी, ओव्यूलेशन इंडक्शन किया, तो कुछ केसेस में इलाज सिर्फ दवाई द्वारा से। कुछ केसेस में अगर हस्बैंड की रिपोर्ट्स वगैरह कुछ खराब है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम आईयूआई भी कर सकते हैं। आईयूआई का मतलब है सीमन को लेके उसे प्रोसेस करके बहुत ही मोटाइल और हेल्दी स्पर्म को हम सीधा एग के पास में डाल देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन आराम से हो सके। कुछ केसेस में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है कि अगर आपकी बच्चेदानी में रसौली है, आपके नले बंद है, तो उन केसेस में कभी कभी हमें सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। और कुछ केसेस में जब हमें लगता है कि आपका संभव नहीं है इन द्वारा इलाज से, तो फिर हम आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह। टेस्ट ट्यूब बेबी मेनली जरूरत पड़ती है अगर किसी महिला के नले बंद है या उसकी कोई पति पत्नी किसी की भी नसबंदी हो गई है या महिला के अंडे बिल्कुल खत्म हो गए हैं, अंडे बनते ही नहीं है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, महिला की उम्र 40 साल से ऊपर है, अंडे बनने बंद हो गए हैं, तो भी उन्हें आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। या पति के शुक्राणु बहुत कम है या बिल्कुल नील शुक्राणु है, तो भी हमें आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। या फिर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है या आप 2-3 बार आईयूआई करा चुके हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर उसमें आईवीएफ ही सक्सेसफुल है, क्योंकि आईवीएफ में सारा काम तो अपन बाहर ही कर लेते हैं, सिर्फ भ्रूण को अंदर रखना होता है जहां उसे सिर्फ चिपकना बाकी रह जाता है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के केसेस में भी सिर्फ आईवीएफ कार्य। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.